Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल है हमारा रिवर वाटर पोल्यूशन के ऊपर एंड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बोथ पेपर 1 एंड 2 क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल में पेपर 1 में भी एक क्वेश्चन आ सकता है 2 में भी अबाउट पोल्यूशन इन रिवर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, आपके पास बहुत सारे कंटेंट होंगे इसके ऊपर, बट एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करेंगे आपके आंसर में और बाकी लोगों के आंसर में। तो यहाँ पे एक अच्छा केस स्टडी है साबरमती रिवर के ऊपर, आप देख सकते हैं। गुजरात में गवर्नमेंट प्लान कर रहा है एक 300 किलोमीटर पाइपलाइन बनाने का एंड ये पाइपलाइन का पर्पस क्या है कि जो अहमदाबाद एरिया है आपका, यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं ये साबरमती रिवर में अपने एफ्लुएंट्स को डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से साबरमती बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। तो यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसमें ये लोग ये सारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो है एक पाइपलाइन के थ्रू डीप सी में इसको डालने का सोच रहे हैं ताकि साबरमती रिवर में पॉल्यूशन ना हो एंड ये अरेबियन सी में चला जाए सारा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। सिमिलरली ऐसे ही वडोदरा में महिसागर रिवर और विश्वमित्रा, यहाँ पे सारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जाते हैं एंड इनका पॉल्यूशन हो रहा है एंड ये जो प्रोजेक्ट है वो इसका भी एफ्लुएंट्स को लेके डीप सी में यहाँ पे डंप कर देगा। बट अब इसमें इशू क्या है कि जो डीप सी में डंप करेंगे ये लोग, इससे ये लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस एक तरीके से ये प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हैं कि अगर रिवर पॉल्यूट हो रहा है तो रिवर को पॉल्यूट ना करके सी को पॉल्यूट कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ऑफकोर्स रिवर पॉल्यूट होगा तो सबके ध्यान में आएगा एंड यहाँ पे प्रोटेस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पिटिशंस फाइल होंगे। सी में पॉल्यूशन होगा तब भी सबके ध्यान में आएगा, पर थोड़े डिले के बाद ध्यान में आएगा सबके। तो अगर रिवर वाटर पॉल्यूशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको आप एज अ केस स्टडी दिखा सकते हो। जब भी आप केस स्टडी बता रहे हो तो आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बनाया कि अहमदाबाद में साबरमती रिवर में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स वहाँ पे डिस्चार्ज होते हैं एंड कौन सा इंडस्ट्रीज वहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्टली टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ये इंडस्ट्रीज वहाँ पे लोकेटेड है। तो ये सारे डिटेल्स आपको केस स्टडी में देना पड़ेगा। अब ये जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है अभी इस पे स्टैंड स्टिल है क्योंकि जो फिशरमैन कम्युनिटी है उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपोज किया है, क्योंकि डीप सी फिशिंग के लिए जो फिशरमैन जाते हैं उनके लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ेगा इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का, क्योंकि अब डीप सी पॉल्यूशन होगा तो जो फिशेस हैं या जो दूसरे मराइन इकोसिस्टम है वो अफेक्ट हो जाएंगे इस पॉल्यूशन की वजह से एंड ओवरऑल लाइवलीहुड इम्पैक्ट होगा फिशरमैन का। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल था, इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल ये आपका डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट वाला जो डिबेट है उसमें आपके लिए यूजफुल होगा एंड ये भी बहुत पेपर 1 एंड 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो इस साल के ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में क्वेश्चन 6 से आप देख सकते हैं, द एनवायरमेंटल इशूज आर नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड इन द रीजनल प्लानिंग कमेंट। तो यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि जो एनवायरमेंटल इशूज होते हैं उनको एडिक्वेटली एड्रेस नहीं किया जाता है रीजनल प्लानिंग करते वक्त। इसके आप बहुत सारे एग्जांपल्स और केस स्टडीज वहाँ पे दे सकते थे। एक आपके पास यहाँ पे है धिंडी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का। यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आ रही है जिसका नाम है धिंडी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड ये तेलंगाना के लोगों को बहुत इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेगा एंड ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इशू ये अराइज हुआ है कि इस प्रोजेक्ट के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया है फ्रॉम सेंट्रल एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको अपने नोट्स में ऐड करके रखना है, ये कभी भी यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 6C में मैंने आपको दिखाया, ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते थे एंड ऐसे एग्जाम्पल्स का एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एंड इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि आप बहुत ही अपडेटेड है अपने सिलेबस को लेके। तो इस आर्टिकल को भी अपने नोट्स में ऐड कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल ये कल भी हमने किया था, मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लोकेशन है आपका होगेनेकल वाटरफॉल, यहाँ पे वाटर प्रोजेक्ट की वजह से न्यूज में है ये एंड होगेनेकल वाटरफॉल आपके कावेरी रिवर पे लोकेटेड है तमिलनाडु कर्नाटका बॉर्डर के पास। तो इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लो विद 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड आज के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल में बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।